So next is population density. Next attributes of population is population density. What do you mean by the term population density? Number of individuals, कितने individuals हैं पर्टिकुलर एरिया में, वो भी उस स्पेसिफिक टाइम के लिए, ठीक है. या तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कह दो पर स्क्वायर किलोमीटर, या तो नंबर ऑफ प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म पर क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर. वाटर क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पे प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है. तो एक्चुअल में क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर स्पेस, नंबर ऑफ individuals of a species in a particular area at specific time. Example we will take number of individuals per square kilometer. Okay, and what is the formula of this? Population density is number of organisms पर एरिया. एरिया यहाँ पे स्पेस, ठीक है. और यहाँ जो स्पेस है किस में होगी? उसकी यूनिट क्या होगी? किस में मेजर किया जाएगा? स्क्वायर माइल्स, और यू कैन से स्क्वायर किलोमीटर. So this is about population density. Next is population growth and curve. In this we will study curve, S shape, J shape. Okay, so it is pattern of growth with time. So population growth, suppose this is population density. Okay, and how this population density will be affected? Natality. Natality is number of organism born per 1000. Okay, तो what will happen? The population density will increase. इसकी population increase कैसे होगी, decrease कैसे होगी, वो depend करता है natality पे और mortality. This we have discussed what is mortality and what is natality. तो जब natality होगा, I will write here number of organism born, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा? population will increase, और जब mortality होगा the population will decrease. The number of organism dying. And suppose और कैसे अफेक्ट होगा population density? Immigration. Immigration means suppose करो इंडिया. ओके, इफ द पीपल विल कम इन इंडिया, इंडिया में आ रहे हैं, इन से याद रखो, इन तो पॉपुलेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी. ये हमारा कंट्री है इंडिया, वहाँ यहाँ पे लोग आ रहे हैं, तो क्या होगा? इमिग्रेशन. तो इससे क्या होगा? पॉपुलेशन विल इंक्रीज. एंड तो ये क्या? पॉपुलेशन इंक्रीज. अब डिक्रीज कैसे होगा? इमाइग्रेशन.
मतलब यहाँ से लोग जब जैसे हमारा कंट्री, हमारे इंडिया से जब लोग बाहर जाएंगे तो क्या होगा, इमाइग्रेशन, तो पॉपुलेशन क्या होगा, तब डिक्रीज होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ कर्व। इट्स सेम पॉपुलेशन ग्रोथ में ही है, ग्रोथ कर्व। तो व्हाट यू मीन बाय द ग्रोथ कर्व, द पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है वो रिप्रेजेंट होती है पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व से, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ population is represented by a growth curve. ओके, तो कितने तरह के ग्रोथ कर्व होते हैं, टाइप्स, जे शेप एंड एस शेप। ओके, and this is J shape. First we will discuss what you mean by the term J shape and technical terms. Okay, so J shape जो कर्व होता है इट्स एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ J shape, ठीक है। ये जो कर्व जो रहता है ये मेनली, एक मिनट, जे शेप में पहले हम डिटेल्स में बता दें कि कब शो होता है। ये जो जे शेप होता है ये तब शो होता है जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। ये जो ग्रोथ कर्व है कब शो होती है, जब रिसोर्स अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। ओके, और इसकी क्या स्पेशलिटी रहती है जे शेप में, रिप्रोड्यूस मैक्सिमम, मतलब इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मैक्सिमम रिप्रोड्यूस करते हैं, ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस मैक्सिमम। सो जे शेप कब शो होता है, जब रिसोर्स अनलिमिटेड होता है, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं इसमें मैक्सिमम, बट ये अनरियलिस्टिक होता है। एक्चुअली में देयर आर लॉट्स ऑफ कंपटीशन फॉर द रिसोर्स, स्पीशीज़ के बीच में कंपटीशन होता है। तो ये पॉसिबल कब होता है, ये लैब में पॉसिबल होता है। अब जैसे हम लोग बैक्टीरिया लिए, ठीक है, उसको पेट्री डिश में ग्रो करें, वी आर गिविंग प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज, फूड एंड एवरीथिंग, तो इट विल मल्टीप्लाई। अब जब वो मल्टीप्लाई होगा हम लोग उसको शिफ्ट कर देंगे बड़े मीडियम, मतलब बड़े वेसल्स में उसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। सो दे एंड देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन, कोई प्रीडेटर्स भी नहीं है, लिख लो यहाँ पे, नो प्रीडेटर्स, ठीक है। सो इसमें क्या क्या फेस शो होते हैं, ओनली 2 फेस, ये अनरियलिस्टिक होता है, रिमेंबर दिस, 2 फेस इन दिस कर्व। फर्स्ट इज लैग फेस, ये एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो लैग फेस, व्हाट डू मीन बाय द टर्म लैग फेस, अब देखो इसमें जो रहता है स्मॉल लिटिल इंक्रीज, मतलब पॉपुलेशन थोड़ी बहुत इंक्रीज होती है, मीन्स
नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि लोगों को अडेप्टेशन के लिए भी चाहिए। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो पहले अडेप्ट करेगा, फिर वो रिप्रोड्यूस करेगा और फिर सडनली उसका रिप्रोडक्शन बहुत तेज़ हो जाएगा। ओके, तो स्टार्टिंग में अडेप्टेशन में उसको टाइम लग जाता है, तो इसीलिए सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है। ठीक है, नो सिग्निफिकेंट increase in population. Why? Because of adaptation. ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज में क्या होता है, अब जो ऑर्गेनिज्म है वो अडेप्ट हो गए, ठीक है, वो उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट हो गए हैं। नाउ what will happen, the population will go on increasing, on becoming adapted to their environment. This is environment. So organism start reproducing रैपिडली। अडेप्ट हो गए, अब क्या, जब वहाँ पे अडेप्ट हो गए ऑब्वियसली दे विल स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग रैपिडली। और ये कब तक होगा मल्टीप्लिकेशन पॉपुलेशन, जब तक फूड जो होगा इनफ अवेलेबल होगा। रैपिड मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यू as long as enough food available. देन व्हाट विल हैपन, जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो तो क्या हो जाएगा, फूड जो है डिक्रीज हो जाएगा एंड देयर विल बी अ मास स्टारवेशन एंड देन मॉर्टेलिटी। ठीक है, सो increase in population result in decrease in food। फाइनली फूड एग्जॉस्टेड हो जाएगा, फिर क्या होगा, फूड एग्जॉस्ट हो जाएगा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है एंड दिस विल lead to mass starvation। एंड देन mortality। ओके, तो क्या हुआ, पहले ये लोग अडेप्ट हुए, जब अडेप्ट हो गए तो फिर क्या होंगे, पॉपुलेशन बढ़ती गई, जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जब बढ़ गई तो क्या होगा, फूड कम हो जाएगा, जब फूड कम हो जाएगा तो स्टारवेशन हो जाएगा। ओके, नाउ हाउ इट इज़ रिप्रेजेंटेड, J shape
is represented by exponential equation dn upon dt. Now what is n here? It is n is population size. And what do you mean by the term b minus d? It is equal to r. And what is b here? Birth per capita. D is death per capita. ठीक है. And what is R here? Intrinsic rate of natural increase. And what is remaining? dn by dt. हाँ, dn by dt is what? Rate of change in population size. तो तुम लोग जानते ही हो, rate of change in population size. सो मैंने बोला जो है इसका जो शेप होता है, इसका जो ग्राफ होगा, इट विल बी सम वॉट लाइक टू जे शेप. ठीक है. एंड दिस इज लैग फेस. ये जो है लैग फेज है. ठीक है, ये लैग फेज. एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल फेज. This is time indicates, okay. And this is population. सो स्टार्टिंग में स्मॉल इंक्रीज हुआ, लिटिल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एंड सडनली इट गोज ऑन इंक्रीजिंग. ओके, सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विथ एस शेप्ड.